जो रिग्रेट होता है वो बहुत ख़राब होता है, और यही अपने आगे भी देखेंगे मैकबेथ के अंदर जो रिग्रेशन होगा, जो फीलिंग होगी कि नहीं आई एम सॉरी दैट आई हैव डन दिस मिस्टेक, वो बहुत ख़राब होता है, इंसान को अंदर से अंदर खाते जाता है। लेडी मैकबेथ उसी का प्री तैयारी कर रही है अपने बोल सकते हैं, लेकिन बाद में अपने देखते भी हैं, आगे देखेंगे भी कि कहीं ना कहीं उसे ये चीज़ खा रहा होता है मन ही मन कि नहीं उसने जो किया है वो गलत किया है, और इसी के लिए वो अपने आप को तैयार कर रही है कि नहीं मैं जो मारूंगी डंकन को, वो अपने आप को समझा रही है कि व्हेन आई विल किल द डंकन देन मेरे अंदर कोई रिग्रेट वाला फीलिंग नहीं आना चाहिए, मेरे अंदर कोई सॉरीनेस नहीं आना चाहिए। और वो इसलिए वहाँ पर 2 लाइन्स जो जैसे 2-2 3-3 लाइन्स लिखे हुए थे ना कि अनसेक्स मी हियर, इसका मतलब क्या था कि मेरे को चेंज कर दो फीमेल से मैन में, मतलब मेरे अंदर फीमेल सिंपैथीज़ को कम कर दो, मेल क्रोध, मेल का गुस्सा, मेल का क्रूएल्टी अंदर डाल दो मेरे अंदर मेरे ब्लड को थिक कर दो, ताकि मुझे कोई ऐसा ना हो कि मेरे अंदर अगर सिंपैथी वाला या सॉरी वाला रिग्रेट वाला फीलिंग बह रहा होगा मेरे वेंस के अंदर, तो उसे ब्लॉक कर दो, आगे नहीं मतलब जाना चाहिए। ये चीज़ था अपने अंदर, और ये भी था कि हेवन को बोलती है कि अपना हेवन देख नहीं पाएगा, डार्कनेस पूरा पूरा फैल जाएगा, और जब अपना नाइफ़ निकालेगी तो वो मार सकेगी और कोई उसे देख नहीं पाएगा। कम टू माई वुमेंस ब्रेस्ट, इस लाइन का मीनिंग क्या था? इस लाइन का मीनिंग ये था कि लेडी मैकबेथ ये बोलना चाह रही है कि यहाँ पर डंकन को जब वो मारेगी तो डंकन को मारेगी एज अ लेडी, तो उस लेडी मैकबेथ के अंदर एज अ गर्ल कभी ये फीलिंग नहीं आना चाहिए मदरहुड वाला, ये उसे नहीं सोचना है, मतलब ये उसके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि डंकन शायद किसी का बेटा हो, डंकन का भी कोई हो आगे फैमिली, या फिर समथिंग लाइक एनीथिंग एनीथिंग जो उसको डाइवर्ट करे उसका माइंड, एक ममता जागे उसके मन के अंदर, लेडी मैकबेथ के अंदर एक सिंपैथी वाला ममता जागे, वो भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बड़े आगे बड़े हाँ सर। चलिए ठीक है। लेडी मैकबेथ, ओ नेवर शैल सन दैट, यहाँ पर मैकबेथ आ गया था क्या बाय द वे? एक सेकंड रुकिए। मैकबेथ टुमारो एज, हाँ वो पूछती है ना कि वो कब जाएगा डंकन रिटर्न, तो मैकबेथ बोलता है कि कल चला जाएगा। तो लेडी मैकबेथ की स्पीच है, लेडी मैकबेथ क्या बोल रही होती है? ओ नेवर शैल सन दैट मोरो सी योर फेस माई थेन इज़ एज अ बुक वेयर मैन माई मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स। आपको देख के ना मेरे आपको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे आपके फेस पे चिंता सताए जा रही है, आपके फेस पे टेंशन्स है, चिंता सताई जा रही है, और ये फेस पे जो टेंशन है ना ये कोई भी देख के पढ़ सकता है, क्योंकि आपके फेस का टेंशन इज़ लाइक अ ओपन बुक। जैसे बुक ओपन होगा ना, ओपन बुक हम लोग बोलते हैं ना, किसी भी इंसान का फेस रीडिंग किया जा सकता है, उसका बॉडी लैंग्वेज उसको बता देगा कि वो क्या करने वाला है। तो भाई लेडी मैकबेथ उसे बोल रही है कि आपका फेस ना कोई भी रीड कर सकते हैं, खुली किताब के रूप में, ये जो लिखा बुक वेयर मैन मे रीड स्ट्रेंज मैटर्स। देखो इस लाइन का मतलब ये है कि आपका फेस है वो खुली किताब की तरह, उसे कोई भी रीड कर सकता है। आपके फेस पे चिंता दिख रही है तो डंकन आएगा, उसे दिखेगा कि आपके फेस पे ऐसा रिएक्शन है, तो उसे शक होगा ना, मारेंगे कैसे हम लोग? क्लियर है? नेक्स्ट, टू बिजुअल द टाइम लुक लाइक द टाइम, टू बिगुल द टाइम लुक लाइक द टाइम, मतलब हो गया है कि टू बिगुल द टाइम लुक लाइक द टाइम, आपको टू बिगुल द टाइम लुक लाइक द टाइम मतलब हो गया कि टाइम के संग आपको रहना पड़ेगा। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अगर इस टाइम को आपको जाने देना है, मतलब ये टाइम को आपको ख़त्म करना है, दैट मीन्स व्हाट कि ये टाइम जो अभी चल रहा है जिसमें डंकन आएगा, डंकन के सामने हम ओवर रिएक्शंस अपना नहीं दिखा सकते, तो हमको समय के अनुसार ही चलना पड़ेगा। मतलब हमको पता है कि हमको डंकन को मारना है, लेडी मैकबेथ का कहना है, तो भाई डंकन जब आएगा ना तो तुम उल्टा सीधा रिएक्शन मत दिखा देना, ताकि तुम्हारा फेस रीडिंग करके वो समझ जाए। वो आएगा तुम उसको वेलकम करना, ग्रीट करना, टाइम के संग जितना समय के लिए वो आएगा उसे खुशी मतलब अपना प्रेजेंस को तुम ऐसे दिखाना कि तुम बहुत खुश हो उसके आने से। तो टाइम आएगा तो तुम टाइम को वैसे ही पास करना, ज़्यादा ओवर रिएक्शन मत कर देना, वैसे ही टाइम को बिजुअल कर देना। बिजुअल मतलब कि टाइम को वैसे पास कर देना। लुक लाइक द टाइम मतलब टाइम के जैसे ही डंकन से बिहेव करना, टाइम के हिसाब से डंकन से प्रतीत करना, वैसे बिहेव करते जाना उससे। नेक्स्ट, बियर वेलकम इन योर आई, योर हैंड, योर टंग। जब डंकन आएगा ना तो उसे वेलकम करना अपनी आँखों से, अपने हाथों से, अपनी ज़ुबान से, खुशी से। हर जगह तुम्हारे बॉडी में ना खुशी होनी चाहिए, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना पूरा बहुत हैप्पीनेस वाला होना चाहिए कि डंकन मेरे घर पे आया है। ठीक है, कि वो समय गुजर जाएगा,
वो समय जो है ना वो आएगा, वो गुजर जाएगा। वो समय जो है ना जब डंकिन आएगा उस समय को तुम नॉर्मल इस हैप्पीनेस के संग ही निकालना। उसके बाद जब रात को वो क्या होगा नहीं होगा अपने बात का मैटर है, लेकिन जब डंकिन आएगा तो उस समय को तुम वैसे ही गुजारना। उसमें ओवर रिएक्शंस या अपने रिएक्शन को अल्टर मत कर देना, या चेहरे पर चिंता या टेंशन या फियर कुछ वैसा मत लेके आना। लुक लाइक द इनोसेंट फ्लावर बट बी द शर्पेंट अंडर। देखने में तो मैकबेथ को बोल रही है, तुम देखने में तो ऐसा प्रतीत करना वहाँ पर कि तुम देखने में तो एकदम मासूम भोले वाले फूल की तरह वहाँ पर उससे बात करना डंकिन से, लेकिन अंदर पीछे ही पीछे कहीं ना कहीं सांप बने रहना। तो ये पूरा स्पीच में बता रही है कि लेडी मैकबेथ किस प्रकार मैकबेथ को तैयार कर रही है, ये यहाँ पर हमें समझ आ रहा है। वो स्पीच था ना लेडी मैकबेथ का, वो बोली थी ना कि आई विल चेंज यू मैकबेथ विथ माई वर्ड्स ऑफ टंग, था ना, कि एक स्पीच था ना कुछ ऐसे। उसके लाइन का मीनिंग तो यही था ना कि मैं अपने ज़ुबान से अपने शब्दों से तुमको बदल दूंगी, तुमको भड़का दूंगी, इस प्रकार के जो वर्ड्स यूज़ की थी वो था ना लेडी मैकबेथ का फर्स्ट स्पीच था, आई थिंक सो फर्स्ट वाला ही स्पीच था। तो ये बस वही है कि लेडी मैकबेथ किस प्रकार मैकबेथ का नेचर को, मैकबेथ का प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेंज कर रही है पूरा का पूरा। ही क्वेश्चन आ सकता है अपने आप में, ठीक है, पूरा पैराग्राफ अपने आप में आंसर है। ही दैट इज़ कमिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, वो जो आ रहा है ना, कौन आ रहा है, ही कौन है, डंकिन है, वो जो आ रहा है ना मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर, उसका देखभाल करना पड़ेगा हमें, मतलब तुम्हें इसे देखभाल करना पड़ेगा। तो तुम रेडी रहना, तुम फेस पे टेंशन लेके मत रहना, सब अपने पूरे बॉडी से अपने पूरे दिल से उसका स्वागत करना। नेक्स्ट, and you shall put this night's great business into my dispatch. Dispatch means execution, which shall to all nights and days to come give solely sovereign sway and masterdom. देखो इस लाइन की बहुत सुंदर लाइन है। इस लाइन का मतलब ये और भड़का रही, क्या बोल रही है, आज रात की चिंता तुम मत करना, बस तुम डंकिन का वेलकम करना आराम से। आज रात की चिंता तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज रात की चिंता, आज रात का जो काम है ना, आज रात का जो बिजनेस है ना, वो मेरे को तुम सौंप दो डंकिन मेरे को सौंप दो मैकबेथ, ठीक है, मेरे मैकबेथ तुम आज रात की चिंता मत करना, तुम बस उसका स्वागत करना अच्छे तरीके से। आज रात का जो भी काम होगा तुम मुझे सौंप दो। दिस नाइट्स ग्रेट बिजनेस इनटू माय डिस्पैच, ये काम रात को जो होगा, कांड जो होने वाला है वो तुम मुझे सौंप दो, तुम टेंशन फ्री रहो आराम से। विच शैल टू ऑल आवर नाइट्स, वो काम जब हो जाएगा ना, तुम्हारे आने वाले जितने भी फ्यूचर डेज होंगे ना, जितने भी डेज एंड नाइट्स हमारे फ्यूचर में होंगे, वो एकदम सॉवरेन होंगे, हम लोग मास्टर बने हुए होंगे। मास्टर डॉम का मतलब लिख लीजिए आप लोग, द पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग मास्टर, द पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग मास्टर। समझ आया, क्लियर है? भड़का रही है पूरा, सिंपल बात में यही बोले तो औरत भड़का रही है, ठीक है। गर्ल्स आर डूइंग दिस बिजनेस हियर बट नॉट ट्रू, एक्चुअली यहाँ लेडी मैकबेथ कर रही है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, नॉट इन रियल वर्ल्ड। देखो मैकबेथ क्या बोलता है, वी विल स्पीक फर्दर, ठीक है, हम लोग इस बारे में बात करते हैं। लेडी मैकबेथ क्या बोल रही है, ओनली लुक अप क्लियर, क्लियर मतलब अनकंसर्नड, अनकंसर्न मतलब चिंता ना, अचिंतित, ठीक है, जिसको बोल सकते हो। ओनली लुक अप क्लियर, टू अल्टर फेवर एवर इज़ टू फियर, लीव ऑल द रेस्ट टू मी। तुम टेंशन नहीं लेना, तुम मुंडी उठा के चलना, सर झुका के मत चलना, सर उठा के चलना, आराम से चलना। ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हारे अपीयरेंस के अंदर कोई फियर नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल खुशी की भावना है। बाकी सब तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं कांड करवा लूँगी तुमसे, तुम बस वैसा करो जैसा मैं बोल रही हूँ। समझ आया क्या हो रहा है यहाँ पर? लाइन्स का मीनिंग लिख लीजिए, क्लियर लिखा हुआ है, फेवर एवर का मीनिंग लिखा हुआ है, अपीयरेंस ऑलवेज स्क्रीन पे है, लिख लीजिए एक बार। कोई डाउट? नहीं समझ आया सीन 5 अच्छे से? काफ़ी टाइम लिया सीन 5 को समझाने में, ये सोच के संग कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। एक एक स्पीचेस को डिस्क्रिप्टिव में लिखा है। हर्षिका समझ आया स्पीच? कोई दिक्कत है? समझ आया? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, ठीक है। ये जो लेडी मैकबेथ किस प्रकार स्टेट ऑफ माइंड मैकबेथ का चेंज कर रही थी, तो एक एक पॉइंट याद करना पड़ेगा। बेटर है आप लोग स्पीच याद कर लो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो सीन 5 अपना एंड होता है, सीन 6 अपने स्टार्ट करेंगे। वेल ठीक।